सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछा जाएगा 23 मई को बिहार पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में। अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो ना, तो ये जो 500 क्वेश्चन है इसको देख लो। और आज का वीडियो वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं, फिर भी चाहते हैं कि मेरा एडमिशन बिहार के सरकारी पॉलिटेक्निक में हो जाए। आप सभी को बता दी, ये जो 500 क्वेश्चंस है ना, इसी में से हर एक साल क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस क्वेश्चंस को हर एक साल पूछ लिया जाता है बिहार पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में, और अब की बार भी पूछा जाएगा कि बताओ त्वरण क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। तो आप सभी को बता दें, जो वेलोसिटी में परिवर्तन होता है ना, वेग में जो परिवर्तन होता है उसी को बोलते हैं त्वरण। तो इसमें कौन से ऑप्शन में है? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उम्मीद है अगर एक क्वेश्चन अब की बार आपके एग्जाम में आता है तो सही आंसर पर टिक मारकर ही आप लोग आएंगे। एक क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जाएगा कि बताओ त्वरण क्या है। तो क्या है? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दाब की एसआई मात्रक क्या है? जो दाब है ना, प्रेशर, तो पूछा गया है कि एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज। तो आप सभी को बता दें, जो प्रेशर है उसका एसआई मात्रक होता है पास्कल। क्या होता है? पास्कल होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी ना जाने कितना बार पूछा जा चुका है बिहार पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में कि बताओ वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है। तो जो वर्क है ना, इसका फॉर्मूला होता है एफ एस, यानी बल गुने दूरी। बल गुने दूरी को क्या कहा जाता है? वर्क कहा जाता है। अगर इसमें कुछ एंगल रहेगा ना, तो ये हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा? एफ एस कॉस थीटा हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आप सभी को बता दें, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। क्या होगा? बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। ये 500 क्वेश्चंस में से ही क्वेश्चंस पूछा जाएगा 23 मई को बिहार पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में। हर एक साल इतना में से ही क्वेश्चंस पूछा जाता है। आप सभी को बता दें, इतना क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं और काफ़ी अच्छा रैंक लाते हैं। जैसे कि आप लोग पिछले साल का रैंक को देख पा रहे होंगे, निखिल कुमार का रैंक 4 था, सुहानी कुमारी का रैंक कितना था? 5 था। तो एक क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेगा? तो आपको एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पे। ठीक है। जैसे आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं फिर दिखेगा पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2026। आप सभी को बता दें, जो कोर्स का फीस है वो सिर्फ और सिर्फ 20 रुपीज है, यानी अभी ऑफर चल रहा है। तो अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, बस इतना पढ़ाई कर लो, 100% गारंटी के साथ जो आपका एग्जाम है वो निकल जाएगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक कुछ भी पढ़ाई नहीं किए हैं तो आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और जितने भी क्वेश्चन है सभी को अच्छे तरीके से देख लीजिए। सेम टू सेम 23 मई को उतना में से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके प्रवेश परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट इज यूनिट ऑफ वर्क? जो कार्य है इसका एसआई मात्रक पूछा गया है। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो वर्क है उसका फॉर्मूला क्या होता है? एफ एस होता है, और उसका जो एसआई मात्रक है ना, ये होता है जूल। क्या होता है? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि स्पीड की परिभाषा क्या है? चाल की परिभाषा क्या है? तो जो चाल है ना, इसकी परिभाषा है दूरी बट्टा समय। क्या है? दूरी बट्टा समय करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से कि शक्ति का परिभाषा क्या है? तो जो शक्ति है ना, पावर,
पावर का ऐसा यूनिट होता है वाट, और इसका फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। क्या होता है? कार्य बटा समय को क्या बोला जाता है? शक्ति बोला जाता है, पावर बोला जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिट ऑफ पावर पहले ही आप सभी को बता चुके हैं कि पावर का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। तो जो गतिज ऊर्जा है ना, ये निर्भर करती है मास एंड वेलोसिटी दोनों के ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। आपका यहाँ पर एम मास और वी वेलोसिटी है, यानी जो गतिज ऊर्जा है वो मास और वेलोसिटी दोनों के ऊपर डिपेंड करती है। जो भी स्टूडेंट अभी तक कोर्स में नहीं जुड़े हैं तो आप लोग कोर्स में जुड़ो, और जो 500 क्वेश्चन है ना उसको देख लो। सेम टू सेम उतना में से ही हर एक साल क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थितिज ऊर्जा क्या है? व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? तो जो एनर्जी लगता है ना पोजीशन में, स्थिति में, उसी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, एनर्जी ड्यू टू पोजीशन। जो आप लोग बचपन में तीर और धनुष बनाए होंगे, और जब आप लोग ऐसे खींचते हैं ना, उसमें जो एनर्जी लगता है वही एग्जाम्पल है स्थितिज ऊर्जा का। उम्मीद है भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, धारा की इकाई क्या है? व्हाट इज यूनिट ऑफ करेंट? तो करेंट का ऐसा ही मात्रक होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, और इस क्वेश्चन को अब की बार सेम टू सेम पूछा जाएगा बिहार पॉलिटेक्निक के प्रवेश परीक्षा में, कि बताओ ओम का नियम क्या है। तो जो ओम है ना, ये हो जाएगा V इक्वल टू आई आर। क्या हो जाएगा? V इक्वल टू आई आर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन से, प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जो रेसिस्टेंस है वो किस पर निर्भर करता है? तो वे करता है लंबाई पर भी, मटेरियल पर भी और एरिया पर भी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक ट्रिक है, आपके एग्जाम में अगर लिखा हो इनमें से सभी, तो 90% के केस में वही आंसर सही होता है। इसका भी करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो जो निकट दृष्टि दोष होता है ना, उसमें उपयोग किया जाता है अवतल लेंस। क्या किया जाता है? अवतल लेंस को उपयोग किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति की आंख में दूर दृष्टि दोष रहेगा तो वहां पर उपयोग होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। नेक्स्ट है, प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति क्या है? तो ए है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वाहनों में कौन सा दर्पण उपयोग होता है? जो गाड़ी, बस, ट्रक होता है उसमें कौन सा दर्पण उपयोग होता है? तो उसमें होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या है? तो जो आवृत्ति है ना, इसका एसआई मात्रक होता है हर्ज। क्या होता है? हर्ज होता है। तो बाकी इसके बाद के जो भी क्वेश्चन से वो आप सभी को एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और एग्जाम से पहले वो जो क्वेश्चन है ना सबको रट जाइए। 23 मई को सेम टू सेम उतना में से ही क्वेश्चन पूछेगा आप सभी के एंट्रेंस एग्जाम में। बाकी आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।